ये कहानी की शुरुआत एक सुनहरे सूरज की किरणों के साथ। जंगल से अचानक गांव के पास एक चमचमाता शेर आता है। उसकी चमक से सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वाह, ये क्या है? सोने का शेर? नहीं, ये तो कोई जादू लगता है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। यह कोई साधारण शेर नहीं है। यह गांव में ऐसे ही नहीं आया है। इसके आने का कोई बड़ा कारण है। शेर धीरे धीरे गांव के बीच आता है और लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारे गांव की सुरक्षा के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हम क्यों तुम्हारी बात माने? तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जादू टोना है। यह हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। नहीं, हमें इसे सुनना चाहिए। शायद ये हमारी मदद कर सकता है। गांव वाले आपस में लड़ाई करने लगते हैं। कुछ शेर पर विश्वास करते हैं और कुछ उसे खतरनाक मानते हैं। अगर तुम लोग आपस में यूं ही लड़ते रहे तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अंधेरी हवाएं और दूर से भालू की गर्जना सुनाई देती है। राजू, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। यह शेर ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी। कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो यह भालू तुम्हारे गांव को तबाह कर देगा। मुझे तुम्हारे साहस की जरूरत है। इस बीच कुछ लोग शेर को भगाने की कोशिश करते हैं और गांव में भयानक उथल-पुथल मच जाती है। ये शेर झूठा है। इसे मारो, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। राजू और सीमा शेर पर विश्वास करते हुए भालू से लड़ने का फैसला करते हैं। वे गांव वालों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। शेर हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ सीमा, हमें इसके साथ खड़े होना होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। राजू और सीमा गांव वालों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। हम इनके बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ खेल खेल रहे हैं। नहीं, ये सब सही कह रहे हैं। हमें मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। भालू गांव पर हमला करता है। उसकी गर्जना से पूरा गांव कांप उठता है। राजू, सीमा और शेर मिलकर उसका सामना करते हैं। मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। इस गांव से दूर रहना होगा। मैं तुम्हें रोकने आया हूं। शेर और भालू के बीच भयानक लड़ाई होती है। राजू और सीमा भी शेर की मदद करते हैं। सीमा, जल्दी, हमें शेर को बचाना होगा। अब भालू कमजोर हो चुका है, हम उसे हरा सकते हैं। लंबी लड़ाई के बाद शेर और गांव वाले भालू को हरा देते हैं। भालू जंगल की ओर भाग जाता है। हमने जीत ली। शेर, तुमने सच में हमें बचा लिया। हाँ शेर, अगर तुम नहीं होते तो हम सब हार चुके होते। यह हमारी एकता और साहस की जीत है। हम सबने मिलकर इस खतरे का सामना किया है। भालू के भागने के बाद गांव में शांति लौट आती है। सभी गांव वाले अब शेर की कद्र करते हैं। हमने तुम पर भरोसा नहीं किया शेर। माफ करना। कोई बात नहीं, सबसे बड़ी जीत यही है कि तुमने एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ी। अब हमें हमेशा साथ रहना होगा। यह हमारी सच्ची ताकत है। याद रखना, जब तक तुम साथ हो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। गांव में अब शांति और खुशहाली है। लोग अब एकजुट रहते हैं और शेर को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। भालू के भागने के बाद गांव में शांति है, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद गांव के पास के जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सीमा, मुझे यह आवाजें ठीक नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कुछ और खतरा आ रहा है। क्या भालू वापस आ गया है या फिर कुछ और? गांव वाले फिर से इकट्ठा होते हैं। सभी में डर और चिंता की भावना होती है। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। अगर कोई और खतरा है तो हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। फिर से उस सुनहरे शेर पर भरोसा करना चाहिए। शायद वह हमें फिर से बचा सके। राजू, सीमा और दादाजी मिलकर जंगल की ओर निकलते हैं ताकि उस आवाज का कारण पता कर सकें। हमें सावधान रहना होगा। ये आवाजें बहुत डरावनी हैं। जंगल में वे एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचते हैं। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये क्या है? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ, हमें देखना होगा। शायद यही वह जगह है जहाँ से खतरा उत्पन्न हो रहा है। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक विशाल जादुई सांप दिखाई देता है। वह गुस्से में है और गांव वालों को डराने की योजना बना रहा है। तुमने मेरा आराम भंग किया है। अब मैं तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगा। नहीं, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। सांप गुस्से में आकर हमला करता है।
लेकिन गांव वाले अपनी ताकत से उसका सामना करते हैं। सांप और गांव वालों के बीच भयानक लड़ाई होती है। अंत में सभी मिलकर सांप को हराने में सफल होते हैं। हमने इसे हरा दिया। हमारी एकता ने हमें जीत दिलाई। गांव में लोग अब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुनहरा शेर भी अब गांव का संरक्षक बन जाता है।